जिसको हम लोगों ने समझा था कि ब्राह्मणों का ही पार्टी है, लेकिन आज समझ में आया कि ये बनिया की पार्टी। कि ना मंदिर की बात होगी ना शिवालों की बात होगी, प्रजा बेरोजगार है निवालों की बात होगी। पूरे अररिया में जितने उम्मीदवार हैं उसमें बेदाग चेहरा, जिसके कुर्ते में एक दाग नहीं, काम करने वाला युवा नेता। आप गुजरात में इतना सीट लेते हैं, राजस्थान में सीट लेते हैं, वहाँ फैक्ट्री खुलवाते हैं, यहाँ क्यों नहीं फैक्ट्री खुल रहा? ये तेजस्वी वाले रोजगार में आपका नंबर नहीं आया? नहीं, उस समय थे नहीं, इसीलिए। अच्छा, कहाँ थे? दिल्ली में थे। आप आए हैं तो आप बिहार का मजा, वहाँ पे जॉब कर रहे थे? वहाँ जॉब कर रहे थे, अब यहाँ का मजा लेना है। बदलाव हो गया, देखे हुजूम पब्लिक का। शहनवाज भाई सांसद बन रहे हैं, तेजस्वी यादव जी के हाथ को मजबूत करेंगे। और मेरे जैसे अदने से कार्यकर्ता को एक प्रदेश में, एक मारवाड़ी समाज वैश्य समाज के अदने से कार्यकर्ता को प्रदेश में एक व्यावसायिक प्रकोष्ठ में दूसरे नंबर के पद पर बैठाकर शहनवाज साहब विधायक बनने के बाद और मंत्री बनने के बाद लोगों को, पूरे जिला के लोगों को यकीन दिला दिया है कि एक मंत्री से एक आम आदमी मिलकर के आप अपना काम करवा सकते हैं। हाल गया हवा गया, गया देश का लाली, हाल गया हवा गया, गया देश का लाली, और सारा देश बेच के मोदी जी खा गया, भारत कर दिया खाली। वो चाह रहे थे कि नहीं लड़ेंगे, हमारा बड़े भाई लड़े, लेकिन पार्टी ने जो सर्वे कराया 3 बार, तीनों बार में इसका नाम आया, तो इसको बहुत फोर्स करके इसको इलेक्शन लड़ाए हैं। अगर पेट में अन्न रहेगा तभी मंदिर में घंटी बजाने और पूजा करने में मन लगेगा। हमारा पेट अगर भरा रहेगा तभी मस्जिद में अजान देने में दिल लगेगा और नमाज पढ़ने में दिल। एम्बुलेंस आपको मिला नहीं था सर, ठीक है, 4-5 तो ऐसे ही ख़राब मिले थे आपको सर, ठीक है। वेंटिलेटर आया सर, चलाने वाला कोई नहीं था सर। ये मुद्दा होना चाहिए सर। खुद की अपनी बात बताता हूँ, कम से कम मैंने 7 बार बिजली ऑफिस रानीगंज के अंदर आवेदन दिया, अररिया के अंदर आवेदन दिया कि बिजली की हमारे यहाँ ऐसी दिक्कत है कि 40 वोल्टेज भी हमारे यहाँ नहीं पहुँच पाता है। परिवर्तन पहली बार अररिया में एक एजुकेटेड प्रत्याशी है, उनके साथ हम लोग चलेंगे। इससे बहुत पहले होंगे हम लोग को, जब से हौस भी राजनीति में हम लोग नहीं देखें कोई पढ़ा लिखा को अररिया में। कोई तो कुछ है, कोई तो कुछ है। पहली बार लोग करके आके बाहर से राजनीति में है। आप 5 साल सांसद रहे और सिक्टी में आप लीड किए, अब विधानसभा भी जीते आप, तो बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद, और वहाँ का ये हाल। कौन जातियाँ हैं जिसको आप निषाद के अंदर? बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारी जातियाँ हैं। केवट हुआ, केवट हुआ, क्यूट हुआ, कोल, खुलवट, खुनौत, खुनौत, गोढ़ी, घोसी, चाय, तियर, बिंद, बनपर, नोनिया, बेलदार, मल्लाह, मरियारी, सरैया, घटवार, मझवार, भीमर, घोसी, चोटाहा, गोढ़ी। आज परवान में सैकड़ों पुल उन्होंने दिया। आज उन्हीं का पुत्र को हम लोग चाहते हैं कि जिनका पिताजी ने इसका अहम भूमिका निभाया अररिया जिला के लिए, तो उनका पुत्र भी होगा। कहा बापे पुत्र पलांगे घोड़ा, न बहुत तो थोड़म थोड़ा। आज 10 साल में जो मोदी जी हम लोग को दूरी बनाए हैं, कभी हमारा मित्र हुआ करते थे जो सरस्वती पूजा या दुर्गा पूजा में प्रसाद ग्रहण करते थे। 10 साल बिफोर जो है कि नहीं था ऐसा कि जो है कि हिंदू मुस्लिम से घृणा किया जाता। अररिया में अभी राजद के उम्मीदवार शाहनवाज आलम की नामांकन के बाद जो सभा थी वो ख़त्म हुई, उसमें तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी आए हुए थे। यहाँ जो लोग आए हुए उनसे बात करते हैं और इस बार अररिया में माहौल क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रत्नेश्वर झा। कहाँ से आए हैं? रमई से। कहाँ से? रमई। प्रखंड कौन सा? फारबिसगंज से। तो राजद से जुड़े, किसी पार्टी से जुड़े? हम कांग्रेस से जुड़े हुए। कांग्रेस से जुड़े हुए। किसी पद पे हैं? जी नहीं, कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता है। क्या है इस बार माहौल कैसा है? माहौल बहुत बुलंद है और बहुत वोटों से इस बार जीतेंगे, यही कामना करते हैं। कितने वोट से जीतने की उम्मीद? लगभग हमें 2 से 2.5 लाख से जीतना है। फारबिसगंज में तो बीजेपी के विधायक हैं, वहाँ लोकसभा चुनाव में ही बीजेपी को लोग अभी जो है बाहरदार समाज और ब्राह्मण समाज जो आज तक वोट नहीं दिया था, इस बार बहुत भारी मतों से वोट देने जा रहा है। अच्छा, ब्राह्मण समाज आज तक राजद को वोट नहीं दिया था, इस बार देगा? दे रहा है। क्या वजह है? वजह है कि बेरोजगारी, महंगाई और ये बिहार में जितने तरह के झूठे वादे हैं, इसी तरह से उब करके, और खास करके जिसको हम लोगों ने समझा था कि ब्राह्मणों का ही पार्टी है, लेकिन आज समझ में आया कि ये बनिया की पार्टी है। अच्छा, क्यों ऐसा कह रहे हैं बनिया की? क्योंकि हर जगह मेरे जितनी साझेदारी होनी चाहिए हम लोगों को उतना सीट का भागीदारी नहीं बनाया गया। इतना ही नहीं, एक मुख्यमंत्री हैं जो बंगाल के
श्री ममता बनर्जी उनके पीछे पड़े हुए हैं। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। जनता त्रस्त है, महंगाई बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। कितना सीट दिया है? क्या सीट जो एक हमारे जो थे अश्विनी चौबे जी, उनको भी हटा दिया गया। ये नाराजगी है जी, हम लोगों का नाराजगी है। बिहार में एक भी सीट नहीं, एक भी हमारे ख्याल से एक भी सीट नहीं होगा। अच्छा, और इधर इंडिया गठबंधन में? इंडिया गठबंधन में हम 40 के 40 जीतेंगे। सीट कितना मिला है आपकी जातीय समीकरण में जो कह रहे हैं? हमारी जातीय समीकरण में 3 से ज्यादा नहीं है। अच्छा, 3 मिला है इधर जी। किसको किसको नाम बता दीजिए। नहीं, नाम नहीं बताया। मेरा नाम अब्दुल माजिद हुआ। कहाँ से आए हैं? हम नरपतगंज से आए हैं। क्या करते हैं? किसी पार्टी से जुड़े हैं? जी, पार्टी से नहीं जुड़े हुए, समाज सेवी हैं। और जो है आपका चैनल को बराबर देखते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद है कि मुलाकात हो गई आपसे। और नरपतगंज में इस बार माहौल चेंज है। माहौल इसलिए चेंज है कि 10 साल प्रदीप सिंह को 60,000 वोट से पिछले बार नरपतगंज में विधानसभा में उसको ज़्यादा वोट मिला था। और लोग सोचा था कि एक रोज़गार खुलेगा, एक जो है अररिया जिला में एक नया जो है उत्पन्न होगा, मोदी जी के विकास होगा। लेकिन ये 10 साल के अंदर में सबसे ज़्यादा पलायन जो होता है, ये सीमांचल एक्सप्रेस जो ट्रेन चलती है उसमें सबसे ज़्यादा अपने अररिया जिला का लोग यहाँ से हर जगह जाते हैं दूसरे जगह। और जाने के बाद जो है यहाँ पर जो है बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। एक भी सड़क का काम नहीं हुआ है। और रेलवे नरपतगंज में बंद था 14-15 साल से, उसको 1 साल बने हुए रोक दिया गया ये प्रदीप सिंह के द्वारा, एमपी के द्वारा। और इलेक्शन के टाइम में उसको जो है 1 साल बनने के बाद तब जाके चालू किया गया है, इलेक्शन में फ़ायदा लेने के लिए। रोक दिया गया? हाँ, रोक दिया गया कि आप जो इलेक्शन के टाइम में चालू करेंगे, बन के तैयार था। इलेक्शन के करीब आप कह रहे हो उद्घाटन करने के लिए रोक दिया गया था। लेकिन नरपतगंज के लोगों में काफ़ी आक्रोश है और कहीं कोई कारखाना नहीं खुला है। आज जयपुर क्यों जा रहा है लोग? आज जो सिलाई का फैक्ट्री करने के लिए लोग जयपुर जाता है, सूरत जाता है, मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, हर जगह जाता है। ये जयपुर वाली फैक्ट्री हमारे अररिया जिला में क्यों नहीं लग रहा है? हम तो प्रदीप कुमार सिंह से, जो एमपी वर्तमान में यहाँ पर हैं, हम उनसे सवाल करते हैं कि आखिर ये फैक्ट्री जो है अररिया में क्यों नहीं लग रही है? आपकी हर जगह सरकार है, आप गुजरात में इतना सीट लेते हैं, राजस्थान में सीट लेते हैं, वहाँ फैक्ट्री खुलवाते हैं। यहाँ क्यों नहीं फैक्ट्री खुल रहा है? यहाँ क्यों नहीं सिलाई का फैक्ट्री खुल रहा है? एक बड़ा मुद्दा है। पलायन यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है। और उसके बाद इस बार जो है ये जो सोच समझ के टिकट दिया गया है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि सोच समझ के टिकट दिया गया, ये थोड़ा समझाइए क्या कह रहे हैं? सोच समझ के ये उम्मीदवार जो शाहनवाज आलम को बनाया गया है, ये ज़बरदस्त इस समय लोगों में जो है उत्साह का माहौल बना हुआ है। और नरपतगंज में 30,000 आदमी जो है इनका स्वागत किया था, वो जब बॉर्डर पर लेकर आए थे सिंबल, और ज़बरदस्त उत्साह के बदलने से मतलब लोगों में खुशी ज़्यादा है। हाँ, लोगों में उत्साह बहुत है। और प्रदीप सिंह के बारे में लोगों का खिलाफ बहुत ज़्यादा है। वो नरपतगंज में वोट मांगने के लिए भी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? आफ्ताब आलम। वोटर है ना? हाँ, वोटर। क्या उम्र है? 28 साल। अच्छा, चलिए, लग नहीं रहा इसलिए। नहीं, मेंटेन करके रखते हैं। अच्छा, बताइए कहाँ से आए हैं? बस अररिया लोकल, अररिया विधानसभा। जी। क्या है शहर के अंदर माहौल? शहर के अंदर बहुत बेहतरीन माहौल है। 6 लाख क्रॉस करेंगे हम लोग इंशाअल्लाह, उम्मीद है। जिस तरह से मेहनत चल रही है, तेजस्वी यादव का जो आज का जो प्रोग्राम रहा काफ़ी सफल रहा। तेजस्वी यादव के आने से यहाँ के लोगों में, युवाओं में उत्साह जगा। उनके वादे, सच्चे वादे को सुनने के लिए इतनी भीड़ आई थी युवाओं की। आप लोगों ने देखने का काम भी किया है, कितनी भीड़, इतनी धूप में, गर्मियों में लोग चल कर। आप क्या करते हैं? हम भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं 10 साल से। तो ये तेजस्वी वाले रोजगार में आपका नंबर नहीं आया? हाँ, नहीं, उस समय थे नहीं, इसीलिए। अच्छा, कहाँ थे? दिल्ली में थे। अब आए हैं तो आप बिहार का मजा, वहाँ पे जॉब कर रहे थे? वहाँ जॉब कर रहे थे, अब यहाँ का मजा लेना है। अच्छा, वहाँ से छोड़ के आए कि यहाँ? हाँ, अब मिल रहा है भाई। वहाँ से आते ही तो सरकार चली गई यहाँ। सरकार चले गई और अच्छा जॉब हम लोगों के लिए तो अच्छा ही हुआ ना। और बेहतर मिलेगा, हमारी सरकार रहेगी, राजद की इकलौती सरकार रहेगी, तब लेंगे। अच्छा, ये उम्मीद है जी। क्या नाम है? काशिफ उमेर। कहाँ से आए हैं? अररिया अररिया शहर। क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिजनेस किस चीज़ का? दवाई का। कैसा चल रहा है बिजनेस? क्या चलेगा, जान ही रहे, GST है, सब में क्या होगा? GST कितना लग रहा है? दवाई पे कितना? 18%, 28%। अच्छा। कलम हीरा में GST 3% और इसमें कलम कागज में 18% GST। ये है भारतीय जनता पार्टी। जी, ये दिक्कत आ रहा है। हाँ। तो क्या चाह रहे हैं इस बार? बदलाव हो गया। देखे हुजूम पब्लिक का। शाहनवाज भाई सांसद बन रहे हैं, तेजस्वी यादव जी के हाथ को मजबूत करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आयुष अग्रवाल है। कहाँ से आए हैं? फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रधान महासचिव हैं व्यावसायिक प्रकोष्ठ में। कब से जुड़े हैं राजद से? 1 साल से ज़्यादा हो गया है। लेकिन आज जो मैं कहना चाहता हूं कि दरअसल आप जो अररिया जिला में आज आए हैं, तो अब अररिया जिला की जनता
अररिया जिला की बात करेगी, शिक्षा की बात करेगी, रोजगार की बात करेगी, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करेगी, सड़क की बात करेगी, पुल पुलियों की बात करेगी, ना कि मंदिर और मस्जिद की बात करेगी। मैं आपको एक बात मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ना मंदिर की बात होगी, ना शिवालों की बात होगी। प्रजा बेरोजगार है, निवालों की बात होगी। मेरी रात की नींद को दिक्कत ना मंदिर के घंटे से है, ना मस्जिद के अजान से है। मेरे रात की नींद को दिक्कत ना मंदिर के घंटे से है, ना मस्जिद के अजान से है। मेरी रात की नींद को दिक्कत मरते हुए जवान और आत्महत्या कर रहे किसान से है। आप फॉरबिसगंज से है ना जी? फॉरबिसगंज में तो उमन राजद को कम ही वोट आता है, और चाहे लोकसभा चुनाव देख लें या विधानसभा में तो कई साल से जीत ही नहीं पा रहे। इस बार आपको फारबिसगंज विधानसभा में भी 2025 में नजर आएगा कि राष्ट्रीय जनता दल कितनी मजबूती के साथ 24 में आप देख लीजिएगा। और आज आपको कह रहा हूँ, ये बात रिकॉर्ड रख लीजिएगा। इस बार जिस तरीके से लोग कहते थे, पहले मोदी जी कहते थे मैं अकेला चला हूँ, जबकि पीछे में 36 पार्टियां खड़ी होती थी, उस तरीके से, और उसके काट में, उसके जवाब में हमारे एक माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरी बिहार में, आप बता दीजिए मुझको, अगर आज आप बता देंगे तो मैं अपनी बात वापस ले लूँगा कि कोई एक नेता का नाम बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के, जो हमारे नेता जो मन से जो बात कहते हों, किसी एक बात का भी काट दे सकते हों। उन्होंने कहा कि देश में गरीबी बढ़ गई, क्या ये गलत बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ गई, क्या वो गलत बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि उन्होंने जुमला दिया, क्या वो गलत बोल रहे हैं? साहब, जुमला 15 लाख जनता ये कहती है कि इनको भी तो मौका मिला था, बिहार में भी हुकूमत करने का राजद को भी मिला, केंद्र में इंडिया गठबंधन में आज जो पार्टियां हैं उनकी भी सरकार रही ना। हकीकत सामने है साहब। कहते हैं ना कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। 17 महीने की सरकार बनी बिहार में, 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे दिया है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जब रोजगार दी गई तो क्या हमारे नेता ने जाति देखी, धर्म देखा? नहीं देखा, क्योंकि हम लोग जिस हिसाब से ज़मीन पर काम करते हैं, और राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को ज़मीन से जुड़कर आसमान को छूने का ख्वाब देखने के लिए तैयार करती है। और मेरे जैसे अदने से कार्यकर्ता को एक प्रदेश में, एक मारवाड़ी समाज, वैश्य समाज के अदने से कार्यकर्ता को प्रदेश में एक व्यावसायिक प्रकोष्ठ में दूसरे नंबर के पद पर बैठाकर, और मैं दिल और जान से कहता हूं साहब, इसको चला दीजिएगा आप पूरे जान से। एक मिनट कि एक दिल में अगर आप निकालेंगे तो अगर हमारे परिवार वाले हैं तो दूसरे दिल में हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार की तस्वीर के साथ बैठे हैं, जो तस्वीर बदल रहे हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर। कहाँ से आए हैं? नरपतगंज। नरपतगंज में कहाँ? नरपतगंज मोधरा पलार। अच्छा, क्या माहौल है उधर? कॉलेज के पास। क्या माहौल? और ये माहौल है एकदम लालटेन छाप। आप जुड़े हुए हैं लालटेन साहब से पहले? हम जब से पैदा हुए हैं तब से राजद में जुड़े हुए हैं। अच्छा। कांग्रेस में। राजद या कांग्रेस? हाँ, दोनों में गठबंधन। किसको टिकट मिल जाए उधर ही? जिसको मिलेगा, जिसको दे दे, मेरा लालू चाचा, उसी को मैं लोग वोट देंगे। अभी प्रदीप सिंह, अभी प्रधानमंत्री, अभी हिंदू मुसलमान करता है, और उद्घाटन करने के लिए जाता हुआ अयोध्या में, आधा तो धुरबे रह गया। राम मंदिर के नाम पर वोट मिलेगा। 2 करोड़ कहा कि हम नौकरी देंगे, 2 करोड़ दे दिया, 15 लाख रुपया आ गया किसी को खाता में, और जहाज बेच दिया, और लाल किला बेच दिया, प्राइवेट बैंक को बेच दिया। आपके लिए टाका फ्री है, और राहुल गांधी के खाता में आप लोग लगा दिए हैं। आपको केजरीवाल क्या गलती किया था, उसको जेल कर दिया। उसको ये हुआ अभी झारखंड में, उसको क्या गलती किया था, उसको जेल डाल दिया। अब कहता है कि अब लालू का नंबर है, कितना को जेल डालेगा। झोला लेके भागना पड़ेगा विदेश में, झोला उठाओ, नहीं तो चाय बेचेगा फिर से तेतली लेके। यह नहीं चलेगा जुमलाबाजी। और चाहे वहाँ से चाहता ना, अभी आपको वो जो है, क्या नाम है उसका, चाइना से, और जहाँ ये 15 साल से लोग मर रहा है, हुआ गया प्रधानमंत्री आपका? हाँ, नहीं ना गया। मणिपुर की बात कर रहे हैं, गया वो? नहीं गया। काहे नहीं गया? काहे ना? आप देखें क्या समस्या है। अब वोट मांगने के लिए टाइम आता है तो राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, खून मेरा सब एक है, सब जाति एक है, धर्म मेरा एक है, सब जाति एक है। हम लोग समाज में जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम लोग सच बोलेंगे। घोष फैलती नहीं चलेगा। घोष फैलती मिटाओ, देश बचाओ। क्रांति मोर्चा भ्रष्टाचार नहीं चलेगी, ये दलालों की सरकार।
या आएगा तेजस्वी यादव की सरकार। क्या नाम है आपका? तफसीर अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? अररिया से। अररिया शहर के? जी। थोड़ा आगे। ये क्या करते हैं? प्राइवेट नौकरी करते हैं। बताइए क्या है इस बार चुनाव का माहौल? बहुत अच्छा माहौल है, आएंगे गजब नतीजे, आएंगे गजब नतीजे। अखबार देख लेना, इस बार अररिया में शाहनवाज और लालटेन की प्रकाश देख लेना, बहुत अच्छा माहौल। खुद से लिखे हैं? क्या आपका कर अपना रहे है हैं? ये? अपना ही समझ लिख लीजिए। लेते हैं कभी कभी? कभी कभी। तो पार्टी से जुड़े हुए राजद? नहीं, पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन सेकुलर वोट के पार्टियों के साथ रहते हैं। इस बार पार्टी ने उम्मीदवार बदला है, इससे क्या कुछ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्या लगता है? बेहतर ही होगा। इस बार जो उम्मीदवार है और पूरे अररिया में जितने उम्मीदवार हैं उसमें बेदाग चेहरा, जिसके कुर्ते में एक दाग नहीं, काम करने वाला युवा नेता, बिल्कुल जिसको पार्टी ने आगे किया है, अच्छा है, पार्टी का सराहनीय कदम है। ठीक है। क्या नाम आपका? जी मोहम्मद दानिश। कहाँ के रहने वाले हैं? जोकीहाट से। जोकीहाट से? जी। बताइए, जोकीहाट के लोग तो बहुत भर भर के वोट देते हैं राजद को। जी, राजद को तो बिल्कुल देते ही हैं, क्योंकि उसमें भविष्य देखते हैं हमारे जोकीहाट वाले। जिस तरह से इससे पहले जो नतीजा रहा हमारे जोकीहाट का, जो रिजल्ट था विधानसभा का, शाहनवाज साहब के प्रति, शाहनवाज साहब विधायक बनने के बाद और मंत्री बनने के बाद लोगों को, पूरे जिला के लोगों को यकीन दिला दिया है कि एक मंत्री से एक आम आदमी मिलकर के आप अपना काम करवा सकते हैं, जिसकी वजह से लोग इतनी मोहब्बत और इतनी नवाजिश के साथ आज हम हाजिर हुए इतनी धूप में, व्यक्तिगत शाहनवाज साहब के लिए भी, क्योंकि उनसे अलग मोहब्बत है लोगों को। और मैं यकीन कर जोकीहाट के लोगों की क्या राय है? उम्मीदवार बदलने से बड़े भाई की जगह जो छोटे भाई को बनाया गया, इससे जोकीहाट के लोग खुश है, नाराज है? जोकीहाट वाले राजद के परिवार से या महागठबंधन की ओर से कोई भी कैंडिडेट होते हैं, हम लोग स्वागत करते हैं। कोई भी, बस राजद चाहिए। बस राजद चाहिए। ठीक है, बताइए नाम बताइए। मोहम्मद कमाल हक। आप तो पार्टी से जुड़े हैं जी। किस पद में पार्टी के? मैं जिला महासचिव राष्ट्रीय जनता दल अररिया। कैसी है तैयारी इस बार? बहुत अच्छा तैयारी तो आपके सामने ऐना के द्वारा एकदम साफ सुथरा झलक रहा होगा। मैं कहना चाहता हूं कि जोर लगा ले रे विरोधी, कितना जोर लगाएगा, और देखना राष्ट्रीय जनता दल का झंडा आकाश में लहराएगा। तो बड़े भाई साहब आए साथ दे रहे हैं इस बार? देखिए, बड़े छोटे की बात नहीं है, सेकुलरिज्म का बात है। और जो ये इलाका है ये गरीब, वंचित और दलितों का एरिया है। यहाँ आदरणीय तेजस्वी यादव जी जिनको सिंबल दिए, जिन पर भरोसा जताए, महागठबंधन का धर्म का जो उन्होंने कार्य किया है, हम उस धर्म को निभाने के लिए हम उनका साथ खड़े हैं। हम महागठबंधन के अलावे किसी दल को देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आई है, उन्होंने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था और वो बेहतर विकास की बात किया था। उन्होंने आज देख लीजिए, जुमलेबाजी की सरकार है, सिर्फ जुमला के अलावा कुछ दिया? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात किया था, 2 करोड़ नौकरी की बात किया था। आज अररिया का विकास की बात, मुद्दे की बात क्यों नहीं करते भाजपा के लोग? भाजपा सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर, हिंदू, मुसलमान। कितने वोट की उम्मीद है इस बार अररिया में? हमें लगता है जिस तरह का जुनून और इस सीमांचल में दिख रहा है, हमको लगता है कि कई लाख, जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, जो गर्मजोशी से लोग इतने कड़ाके की धूप में अपनी उपस्थिति दर्ज किए, इससे लगता है कि कई लाख वोटों से वो विजय होंगे। और हमें लगता है ये 40 सीट हम जीतने जा रहे हैं। उस 40 सीट में सबसे ज़्यादा मार्जिन वोट से अगर कोई जीतेगा तो अररिया लोकसभा क्षेत्र से शाहनवाज आलम ही जीतेंगे। ठीक है, आगे जी। नाम बताइए अपना। नाम मेरा हलीमा खातून हुआ। कहाँ से आई हैं? भरगमा मनोला पट्टी से सामाजिक कार्य करता है। अच्छा, पार्टी से जुड़ी हैं? हाँ, पार्टी से जुड़े हैं, महागठबंधन है हम। राजद से? हाँ, राजद सब तो इसमें जुड़ लेना है हम लोग। अच्छा। हाँ, बताइए क्या है उधर माहौल? माहौल ये है, भरगामा बताइए ना। सुनिए ना, हम कह रहे हैं। भरगामा चाहिए। हाँ, आप जो बताए बड़े भाई छोटे भाई का बात, इस पर हम सवाल करते हैं। आखिर बड़े भाई और छोटे भाई, आखिर लड़का था तस्मुद्दीन चाचा का, दोनों तो एक ही भाई ना है। तो आप इस पर हम एक कह देते हैं अपना उर्दी से, यानी टूटल वजू के लोटा, कुछ कुरान, टूटल चटाई, इस्लाम का सच्चाई। शाहनवाज आलम, सरफराज आलम छोड़िए, टूटल चटाई पर अररिया जिला और ये जो है पूर्णिया, किशनगंज, टूटल चटाई पर तस्लीमुद्दीन का सच्चाई पर सरफराज और शाहनवाज को लोग रोशन कर रहा है। एकदम तस्लीमुद्दीन चाचा को ईमानदारी पर, उसको बेटा को सच्चाई दे रहा है। लोग
जज्बा लगा करके कह रहा विजय बनाएंगे। एक तरह कोई मतलब नहीं, कोई बेटा हो कोई मतलब नहीं, लेकिन बेटा तो तस्लीमुद्दीन का है, इसलिए बड़ा भाई क्या है छोटा भाई को दोनों सब देखे एक बैठा रात में मशवरा हुआ, नॉमिनेशन के यहाँ सब कुछ बना, बड़ा भाई जो मशवरा किया उससे काम हुआ। लोग वैसे हवा फैलाता है कि उसको शहनबाज को नहीं मिला, अति सरफराज को नहीं मिला, शहनबाज को मिला, लेकिन भाई में भाई तो हम एक है। लोग को हवा फैलाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आखिर भाई में भाई हम दोनों बाप का एक बेटा है वैसे। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं हाल गया हवा गया, गया देश का लाली, हाल गया हवा गया, गया देश का लाली, और सारा देश बेच के मोदी जी खा गया, भारत कर दिया खाली। सारा देश बेच के मोदी जी खा गया, भारत कर दिया खाली। तो हम लोग अररिया जिला में अगर तस्लीमुद्दीन साहब को लड़का को न जिताएंगे तो कौन डकैत को जिताएंगे, जिससे हम लोग का दुख दूर होगा, परेशानी दूर होगा। हम लोग को जो है अभी 300 रुपया पति कमाता है, उससे पेट नहीं भरता है, उससे किस्ती उठाते हैं, किस्ती भरने के लिए पति। आपके पति करते क्या है? हमारा पति मजदूरी करते हैं। अच्छा। तो मजदूरी में 300 रुपया रोज मिलता है। अगर शहनबाज आलम को नहीं जितावे तो कल मरेंगे तो मेरा इन्नो लीला के शरीक कौन बनेगा? प्रदीप सिंह नहीं बनेगा, मोदी जी नहीं बनेगा। क्यों? इसलिए कि तस्लीमुद्दीन साहब से है, पहले से हम लोग से जुड़े हुए हैं, हम लोग को कलमा का शरीक भी है और सब दिन ईमानदारी रहा है। उसके लिए जे एटी चोटी का जोर लगाएंगे। गर्मी नहीं है जून में, गर्मी नहीं है ऊन में, गर्मी है हम लोगों का खून में। बटन दबाएंगे लालटेन को, शहनबाज आलम को विजय बनाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद। आपका नाम बताइए। मोहम्मद जसीमुद्दीन मेरा नाम हुआ सर। कहाँ से आए हैं? हम जोकीहाट से आए हैं सर। बताइए क्या माहौल है जोकीहाट में? जोकीहाट में बहुत बेहतर माहौल है। इस बार अररिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इससे बढ़िया पढ़े लिखे कैंडिडेट कोई नहीं है और बहुत बेहतर है और बहुत अच्छा रहेगा। और शहनबाज आलम के अंदर में ये समझ लीजिएगा अच्छाई है कि किसी धर्म जाति के पे नहीं वो ये करते हैं, सबका आदर करते हैं। अच्छा, लगभग 5-6 साल से तो विधायक हैं जोकीहाट के, है ना? 5 साल उसका राजनीतिक का मुद्दत कैसा रहा? 5 साल है। अब देखिए इस 5 साल में वो बहुत आगे जा रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे जा रहे हैं। बताइए थोड़ा। आगे जा रहे हैं कि मंत्री बने वो, 2 बार विधायक बने वो, और अभी अपने से उसको टिकट बोला के दिए, जो कि 25 दिन से वो घर में थे। वो चाह रहे थे कि नहीं लड़ेंगे, हमारा बड़े भाई लड़े, लेकिन पार्टी ने जो सर्वे कराया 3 बार, तीनों बार में इसका नाम आया, तो इसको बहुत फोर्स करके इसको इलेक्शन लड़ाए हैं। ये कौन बताया कि नहीं लड़ना चाह रहे थे पार्टी? शहनबाज आलम से हम लोग जो लोगों से सुने और शहनबाज आलम से भी बात हुई पहले भी कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, बात चल रहा था, बोला नहीं हमको तो नहीं है, बड़े भैया लड़ेंगे, लेकिन पार्टी अगर ये करेगा तो मजबूर हो जाएंगे हम। तो पार्टी ने उसको ज़बरदस्ती फोर्स करके उसको इलेक्शन लड़ाए हैं और इंशाअल्लाह 40 सीट में सबसे बेहतर मार्जिन से इस सीट को जीतेंगे। ये आपके यहाँ अनोखा हो रहा है कि जबरदस्ती इलेक्शन? नहीं भाई, अनोखा नहीं है। आज आप इस माहौल को देखें, कैसा धूप थी, कड़ाके की धूप थी। कुछ दिन पहले कुछ नेताओं का नॉमिनेशन था, पैसा पे 1000 रुपये 2000 रुपये लोग को बोला लगा। आज शहनबाज आलम के बारे में बोले 1 टका वो खर्च किया है, क्या भीड़ था, क्या मजमा था, उसकी जुनूनियत सब कुछ था, उसकी इंसानियत की वजह से इतना लोग यहाँ पे भीड़ उमड़ा। और शहनबाज आलम बहुत बेहतर नेता हैं, पढ़े लिखे हैं और सब बेहतर सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। उसकी जीत सिंह नहीं पढ़े लिखे नहीं, उसका इतिहास उठा के देख लीजिए। मैट्रिक कहीं से डिग्री वगैरह लिए होंगे, बाद में पैसों में तो कुछ भी हो सकता है। अब तो पैसा वाला हो गए वो, और पैसा वाला पार्टी के साथ है, वो कुछ भी खरीद सकते हैं। जब मोदी जी खरीद सकते हैं डिग्री, तो प्रदीप सिंह भी तो कोई भी डिग्री खरीद सकते हैं। पढ़े लिखे शहनबाज मैट्रिक का भी डिग्री खरीदा हुआ है उनका? हमारे ख्याल से तो पहले पढ़े हुए नहीं थे, पहले बोल रहे थे कि हम तो पढ़े हुए नहीं थे पहले जो विधायक बने थे। हाँ, जब विधायक बने थे कि हम नॉन मैट्रिक हैं, अभी दिखा रहे हैं मैट्रिक। हमको तो लग रहा है कि पैसे का खेल हुआ। मोदी जब खेल कर सकते हैं पैसा पे, तो उसका आदमी है, कुछ भी कर सकता है वो पैसे पे। नाम बताइए अपना। तहसीन फाइज कासमी, प्रखंड अध्यक्ष युवा राजद जोकीहाट। जोकीहाट के प्रखंड अध्यक्ष युवा राजद। बताइए राजद में कैसा क्या चल रहा है, सब ठीक है? बहुत ही अच्छा चल रहा है। फ़र्क जाहिर है, जो लोग परसों सभा करके गए हैं उनकी भीड़ से और आज की भीड़ से फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। हम लोग इतने लाख वोट से जीतेंगे, हमको लग रहा है कि 8 लाख वोट शहनबाज साहब लाने जा रहे हैं। ये लोगों की मोहब्बत है और लोगों का प्यार है उनके साथ कि लोग इतनी चीज़ चिल्लाते धूप में अपना सब कुछ खर्च करके और उनको सुनने के लिए, और अपने नेता महबूब नेता तेजस्वी यादव जी को सुनने के लिए आए थे आज। इससे फ़र्क जाहिर है। राजद के अंदर सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बार बार ये बात उठ रही है कि 2 भाइयों में नाराज़गी है, उनके लोगों में नाराज़गी है। ठीक है, थोड़ी बहुत नाराज़गी हो सकती है,
उनके लोग भी उनके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन बहरहाल पार्टी का फैसला हम लोगों को स्वीकार है और कबूल है, और हम लोग पार्टी से हटकर कुछ नहीं कर सकते, पार्टी के साथ हैं। और जो लोग नाराज़ हैं हम लोग उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे अपने हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, अभी नाराज़गी है थोड़ी बहुत लोगों में, उनमें से 80% लोगों को हम लोगों ने मना लिया है, और आज सारे लोग आए, जो थोड़े बहुत लोग बचे हैं वो भी हमारे साथ आ जाएंगे, और सब मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, और सबसे ज़्यादा मार्जिन के साथ अररिया हम लोग जो है सीट निकाल कर आरजेडी को देने वाले हैं। अपना नाम? लवली नवाब, राष्ट्रीय जनता दल की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष अररिया। महिलाएं भीड़ में कम दिखती हैं। महिलाएं तो थी, महिलाओं पे तो जो दर्द है। नहीं, यहाँ पे महिलाएं भीड़ में सभा में आती हैं? नहीं, एकदम थी। आज आधी आबादी, देश की आधी आबादी। कितनी महिलाएं आई होंगी लगभग हमको लगता है कि हजार महिलाएं एकदम आई हैं, और उनको दर्द है। महिला ही काफ़ी है इस बार मोदी जी को हराने के लिए। अच्छा। इसलिए कि जिस तरह से लगातार महिलाओं पे अत्याचार जो हुआ, मैं बता देना चाहती हूँ, मणिपुर का कांड ले लीजिए, महिला पहलवान का कांड ले लीजिए, तो और जो ये संदेश देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, तो ज़ीरो हैं बिल्कुल। जब मणिपुर जल रहा था, इतिहास में पहली मर्तबा मणिपुर में निवस्त करके महिलाओं को नंगा करके पैरेड कराया गया, इतिहास में पहले। बहुत शर्म की बात है, वो तानाशाह सरकार उस वक्त में कुछ भी नहीं बोली। मैं स्मृति ईरानी से पूछना चाहती हूँ, बाल विकास मंत्री हैं वो, क्यों नहीं आवाज़ उठाएं? महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। जब उनके मंत्री विधायक, जो महिला पहलवान हमारी बेटी थी, जो देश का नाम रोशन कर गोल्ड मेडल जीत कर आई, और उनके मंत्री और विधायक जो हैं, उनके अंगों को छूने का काम किया महिला पहलवान, उस मर्तबे स्मृति ईरानी कहाँ थी? तो मतलब है कि देश की महिलाएं इतनी खफा हैं कि महिलाओं के ही वोट से मोदी जी ऐसा हारेंगे जो बोलते हैं ना कि 400 पार, 4000 पार। तो मैं इन मुद्दों पे अगर मंदिर हावी पड़ गया तो? मंदिर मस्जिद कोई हावी नहीं है। लोगों को रोजगार चाहिए। अगर हमारा पेट भरा रहेगा नहीं, उनके लोगों का कहना होता है वादा जो किया था वो कर दिखाया। नहीं, सुनिए ना मेरी बात, जब हमारा पेट भरा रहेगा तो ही हमको, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि अगर पेट में अन्न रहेगा तभी मंदिर में घंटी बजाने और पूजा करने मन लगेगा। हमारा पेट अगर भरा रहेगा तभी मस्जिद में अजान देने में दिल लगेगा और नमाज पढ़ने में दिल। तो हमारा जो देश जो है जिस तरह से परेशान है, 10 वर्षों में एक एक बात का लोगों ने बदला लेने का संकल्प ले लिया है, और ऐसे जो सत्ता में जो अहंकार सरकार है उसको ऐसा उखाड़ने का काम करेंगे। हम तो कहते हैं कि पूरी बहुमत से अररिया लोकसभा की मैं बात करती हूँ, पूरी मजबूती से, पूरी एतमाद के साथ अररिया की जनता ने ठाना है, क्योंकि यहाँ के सांसद महोदय ने जो 10 साल पहले वादा किया था। आज मैं रेलवे स्टेशन की बात करती हूँ, 10 साल में रेलवे स्टेशन कहाँ बना? आए दिन कौन सा रेलवे स्टेशन? अररिया रेलवे स्टेशन की मैं बात करती हूँ। अच्छा, उन्होंने वादा किया था? वादा किया था उन्होंने, 10 साल पहले उन्होंने वादा किया था, मगर आज तक अररिया का एक भी काम नहीं हुआ। ज़ीरो, हर काम में फेल। आए दिन वहाँ गर्भवती महिला उधर से सदर अस्पताल तक आती हैं, टेम्पो पलट जाता है, ऑटो पलट जाता है, बच्चा तक उनका वहाँ पर जन्म लेता है। वो कहाँ गया? ये किसका है? लेकिन आपके अररिया सदर के विधायक भी तो कांग्रेस के ही हैं, आप ही के गठबंधन के, वो भी, उनको भी तो प्रयास करना चाहिए इन कामों का। देखिए, जो वादा मुआदा 10 साल पहले यहाँ के सांसद महोदय ने किया था, कुछ नहीं। यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। तो 2 बार से विधायक हैं। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। देखिए, यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। यहाँ के सांसद महोदय ने वादा किया था कि मैं मेडिकल कॉलेज खुलवाऊंगा। कहाँ गया वादा? सब फेल। अररिया में काम फेल। अररिया एक बाढ़ का इलाका है, अति पिछड़ा इलाका है, महानंदा की बेसिन की मांग थी, कहाँ गया वो वादा? आज अररिया जो हमारा पिछड़ा इलाका है, गरीब मजदूर किसान यहाँ बसते हैं, हर साल बाढ़ आता है, गरीब किसान मजदूर का घर बह जाता है। इसका जिम्मेदार कौन? 10 साल पहले आपने वादा किया था। तो मतलब ये सारे अररिया की जनता ने ठाना है, अररिया की जनता ने ठाना है। हमारे जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं जनाब शहनवाज आलम साहब, इनको भारी बहुमत से जिताना है, क्योंकि अररिया की जनता अब बेवकूफ़ नहीं बनेगी। ये 10 साल ये मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये जो ठगने का काम किया है, देश की जनता जाग चुकी है। अब इनके झूठे झांसे में देश की जनता नहीं आने वाली है। रोजगार चाहिए, सिंचाई, कमाई, दवाई
पढ़ाई लिखाई चाहिए। हमारे आदरणीय नेता जो बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, बिहार के भविष्य हैं, जिस तरह से 17 साल बनाम 17 महीना में इन्होंने जो कर दिखाया, आज 5 लाख नौकरी देने का जो वादा किया था, आज अपनी मेहनत और लगन से इन्होंने जो वादा किया वो युवाओं के सपने को साकार किया हमारे आदरणीय नेता ने। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत यादव। कहाँ से आए हैं? अररिया वार्ड नंबर 6 से। शहरी शहर से ही है ना? जी। वार्ड नंबर 6। अच्छा, इधर आ जाइए, थोड़ा लाइट का दिक्कत आ रहा है। हाँ, बताइए क्या माहौल है इस बार? इस बार जो है कि इंडिया का गठबंधन का सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन जो है कि पूरा एकदम जोर शोर से सब बच्चा का मुंह में आवाज़ आ रही है कि इंडिया गठबंधन को ही जिताना है। चाहे जिनको भी टिकट मिल जाए इंडिया गठबंधन से, उनको इंडिया गठबंधन को वोट करना है। क्या पसंद है इंडिया गठबंधन में? इंडिया गठबंधन में बहुत जो है ना 80% वोट जो है कि जा रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा अररिया में? अररिया में जो है कि इंडिया गठबंधन जीत रहे हैं। कौन है इंडिया गठबंधन? सरफराज आलम नहीं, शहनवाज आलम जी हैं। प्रदीप सिंह काम किए, दो बार रहे, 10 साल MP रहे। कैसा काम रहा प्रदीप सिंह का? कुछ मत पूछिए, इंडिया गठबंधन को जिताना है। इंडिया गठबंधन नहीं, इंडिया गठबंधन को जिताना है सिर्फ हम लोग। ठीक है, चलिए। क्या नाम हुआ? सैफ अली रजा सर। कहाँ से आए हैं? अररिया से ही हैं सर। अररिया से? जी सर। क्या करते हैं? सर प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब? जी सर। क्योंकि सरकारी जॉब का शौक? देखिए सर, सबसे पहली बात, अभी जो देश में चल रहा है सर, ठीक है, मैं उस मुद्दे पे बात करना चाहूँगा सर। अभी जो है सर, सबसे बेरोजगारी चरम सीमा पे है सर हमारे देश में सर, और गरीबी सर, ठीक है। ये 10 साल में मैं अररिया का मुद्दा उठाऊँगा सर, देश का छोड़िए सर, ठीक है। 10 साल से माननीय सांसद प्रदीप सिंह है सर, इन्होंने ना स्वास्थ्य पे ध्यान दिया सर, ना युवाओं के लिए कोई काम किया सर, ठीक है। आप सदर अस्पताल चले जाइए सर, एक भी गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको अवेलेबल सर, ठीक है। जो भी है सर ला के रख दिए सर। बात रहा कोरोना काल का सर, एम्बुलेंस आपको मिला नहीं था सर, ठीक है। 4-5 तो ऐसे ही ख़राब मिले थे आपको सर, ठीक है। वेंटिलेटर आया सर, चलाने वाला कोई नहीं था सर। ये मुद्दा होना चाहिए सर अपने। कोरोना काल में जो वेंटिलेटर आया? जी सर। वैसे ही पड़ा हुआ है? पढ़ाई होगा सर, क्योंकि सर कोरोना काल के बाद भी सर जो है ख़त्म हो गया कोरोना सर, लेकिन वो चला नहीं सर आज तक, ठीक है। सदर अस्पताल? जी सर, ठीक है। उसके बाद बात रहा सर युवाओं का सर, इन्होंने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया सर, कोई रोज़गार नहीं दिया सर। ना तो यूनिवर्सिटी खोला सर, मेडिकल कॉलेज सर, ना कोई ऐसा पलायन सर जिसमें युवाओं को नौकरी मिल सके सर। हाँ, अररिया सबसे अति पिछड़ा जिला है सर, ठीक है। यहाँ पे आपको प्राइवेट जॉब में सर 10,000 से ज़्यादा नौकरी नहीं मिल सकती है सर, क्योंकि यहाँ पे बड़ी कंपनियाँ नहीं हैं सर। प्राइवेट जॉब में मतलब 10,000 वेतन हो सकता है? जी सर, आप कहीं भी जाइए सर, बड़े बड़े नेता लोग है कि नहीं, आते हैं सर बोल के तो चले जाते हैं सर, लेकिन सर यहाँ पे यही स्थिति है सर, ठीक है। आप यहाँ पे सर कौन ऐसा आप इंफ्रास्ट्रक्चर बताइए सर जहाँ पर कर सकता है? क्या उम्मीद है सर? देखिए सर, अभी तो 17 महीने बनाम 17 साल सर है, इनसे उम्मीद? बिल्कुल सर, है ना, कर देंगे। बिल्कुल सर। हाँ, अभी जो सर युवाओं का भीड़ देखा आपने सर, है ना, ये रोजगार के लिए है सर। रोजगार का अभी जो बिल्कुल सर किए सर, किए सर। क्या क्या एग्जाम दिए सर? SSC सर, है ना, CGL, MTS। फिर क्या हुआ? जी सर, नहीं निकल पाया सर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सर, भरोसे है ना सर। हाँ, क्योंकि सर इतनी बेरोजगारी है सर, है ना, नौकरी तो 5 लाख है सर, लेकिन 50 करोड़ युवा सर भरते हैं सर, ठीक है। अपनी अपनी किस्मत की बात होती है सर। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आमिर हुआ, घर नया पट्टी बिस्तौड़िया, थाना रानीगंज, डिस्ट्रिक्ट अररिया हुआ मेरा। बताइए क्या समस्या है? समस्या ये है सर, प्रदीप कुमार जी हमारे 2 बार से सांसद बन के आ रहे हैं, और अभी हम लोग साल भर के अंदर लगभग 7 या 8 बार बिजली की वजह से, जिसमें हमारे मोदी जी बोलते हैं हमने हर जगह बिजली पहुंचा दिया, हमने ये तरक्की की वो तरक्की की। मैं खुद की अपनी बात बताता हूँ, कम से कम मैंने 7 बार बिजली ऑफिस रानीगंज के अंदर आवेदन दिया, अररिया के अंदर आवेदन दिया कि बिजली की हमारे यहाँ ऐसी दिक्कत है कि 40 वोल्टेज भी हमारे यहाँ नहीं पहुँच पाता है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और मोदी जी का सिर्फ एक ही बस बोलते हैं कि मंदिर और मस्जिद, मुसलमान और हिंदू, इसके अलावा और कुछ नहीं। और जो ज़्यादा बोले उसको जेल का रास्ता दिखा दे। हम लोग गरीब शरीब आदमी है, छोटे मोटे शहर से आते हैं, लेकिन जब इस देश के अंदर हिंदुस्तान जो अमन व तहजीब एक तकद्दुस है, जो अपने गहवारे से माना जाता है, चमन का गहवारा है ये, इसके अंदर जब एक मुख्यमंत्री अपने आप को सेफ नहीं मानता है, तो हम लोग के सेफ नहीं मानता है? नहीं मानता है। अरविंद केजरीवाल जी को देख लीजिए, थोड़ा सा बोले जेल गए। झारखंड के अंदर आप आइए, थोड़ा सा बोले जेल गए। तेजस्वी यादव पर आइए आप, इनको चारा घोटाले के अंदर फंसा दिया गया। अभी सब कुछ मोदी जी के अंडर में है, AD हो, पुलिस हो, जो चीज़ भी हो, जो ज़्यादा बोले उसको अंदर घुसा दो। जब हमारे मुख्यमंत्री जी डर गए तो हम लोग कहाँ पर हैं? बस यही कहना है,
जो अभी तेजस्वी यादव जी जो नौजवान हैं, युवाओं के बारे में सोच रहे हैं और इनको थोड़ा वक्त मिला तो इन्होंने करके दिखाया है। जैसे दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने करके दिखाया। मैं दिल्ली के अंदर के रहने वाला हूँ, मेरी पूरी पढ़ाई दिल्ली के अंदर है, प्रॉपर घर भी दिल्ली के अंदर है। उन्होंने काम किया फील्ड। और मोदी जी अभी जो वोट मांगने जा रहे हैं, वो कभी कहते हैं हमने राम को लाया, राम ने दुनिया को लाया, राम को मोदी जी कहाँ से लाएंगे? वो कहते हैं हमने राम मंदिर बनाया, राम मंदिर मोदी जी ने नहीं बनाया है, बल्कि यहाँ के अदालत और कोर्ट ने बनाया है, यहाँ की संविधान ने राम मंदिर को दिया है। और योगी जी कहते हैं हमने राम मंदिर को लाया, हमने राम को लेकर आया। राम को कोई लेकिन राम रहीम दुनिया को लेकर आया है, न कि दुनिया राम रहीम को लेकर आई है। ये चीज़ है। और मोदी जी जो भी वोट और बीजेपी का जो भी नमूना है, बस ये कि हिंदू बना मुसलमान, इसी पर वोट मांग रहे हैं। इस चीज़ को छोड़कर अगर आप काम करते हैं, 10 साल आपको मिला था, आप रोज़गार देते, आप जो चीज़ है अन्य ज़रूरत अगर उसको पूरा करते ज़रूर मिलता। मेरी मांग ये है, हमारा गांव नया पट्टी बिस्टोरिया वार्ड नंबर 11 हुआ, वहाँ पे बिजली की भी इतनी समस्या है। और ख़ास तौर से नीतीश कुमार जी कहते हैं हमने एग्रीकल्चर में ये काम किया, वो काम किया, हम हर जगह सोलर पैनल लगा रहे हैं, मोटर चलवा रहे हैं। ये अभी मेरे यहाँ ये है कि हम अपने घर के ट्रांसफार्म के ऊपर 10 दिन के बाद एक आदमी का मोटर चलाने की बारी आती है। इतनी दिक्कत है, एक भी एग्रीकल्चर ट्रांसफार्म हमें अवेलेबल नहीं है। एक ट्रांसफार्म अवेलेबल 10 दिन के बाद एक आदमी मोटर नंबर आता है। अच्छा। वोल्टेज इशू है, हमने आवेदन दिया, उसमें कोई ऐसे नंबर अपना लगा रखा है, अपना नंबर लगा रखा। हाँ, ये है सर ये सिचुएशन कि इस डिजिटल दुनिया के अंदर जिसमें मोदी जी कह रहे हम डिजिटल पूरा इंडिया बना दिए, इसमें भी आदमी का ये हाल है कि आदमी के पास अभी घर के अंदर बिजली नहीं पहुंच रही, तो आप एग्रीकल्चर तक कहाँ पहुंचाएंगे? ये मांग है हमारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद राजिक। कहाँ के रहने वाले? जोकीहाट। जोकीहाट से आए हैं जी। क्या माहौल है जोकीहाट में? जोकीहाट में शाहनवाज माहौल है सिर्फ, और लालटेन छाप। और जोकीहाट क्या पूरे अररिया ज़िला में परिवर्तन लोग चाह रही है, जनता परिवर्तन चाह रही है, और हर जाति का लोग का आशीर्वाद शाहनवाज साहब को मिल रहा है। जोकीहाट के लोग तो हमेशा वैसे भी राजद को ज़्यादा वोट देते हैं, तो पिछले बार से वोट बढ़ेगा? इस बार हर जाति का वोट शाहनवाज साहब को मिल रहा है, राजद को मिल रहा है। जोकीहाट में शाहनवाज साहब 1.5 लाख वोट लाएंगे अकेले। सिर्फ जोकीहाट में 1.5 लाख? सिर्फ जोकीहाट में 1.5 लाख। पूरा अररिया में? पूरा अररिया में शाहनवाज साहब 7 से 8 लाख वोट लाएंगे। 5-6 साल से आपके तो विधायक भी हैं, तो ये बेहतर विधायक हैं या पहले वाले विधायक बेहतर थे? नहीं, शाहनवाज साहब का बहुत कार्य किया है, बहुत बेहतर विधायक है। और ये नहीं जानता है कि किसी का पैरवी लेकर किसी को बात करना है। आप गरीब है या मिस्किन है, आप डायरेक्ट जाइए, उससे मिलिए, आपका काम होगा, आपका समाधान निकलेगा। ये चीज़ पसंद है जी। ठीक है। क्या नाम है? संजीर आलम। क्या? संजीर आलम। संजीर आलम जी। क्या करते हैं? ठेकेदारी करते हैं। कहाँ पे? अररिया में। अररिया में? जी। यहाँ से बाहर नहीं? नहीं, अभी अररिया में फिलहाल, देखते हैं बाहर का सोचा जाएगा। ठेकेदार लोग तो पूरा कारोबार के हिसाब से पार्टी वार्टी तय करते हैं, आप लोग क्या नहीं था? नहीं, हम लोग ना कोई पार्टी का ना कोई शाहनवाज समर्थित है, अच्छा। और महागठबंधन का समर्थन करते हैं। जीते हुए हैं इसलिए इधर अभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शाहनवाज आलम जिस वक्त कोई नहीं था, अच्छा, 1-2-4 आदमी थे उनके साथ जब टिकट कटा था आरजेडी का, हम लोग उस वक्त के साथी हैं उनका, कंधा से कंधा मिला के चलने वाले। उस वक्त भी साथ दिया? हाँ, उस वक्त भी हम लोग साथ थे। इस बार क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है इंशाल्लाह जोकीहाट में 1.5 लाख से ऊपर वोट लाएंगे। अररिया लोकसभा में A to Z की वोट आ रहे हैं इनको। सभी जगह से हम लोगों को लगभग कॉन्टेक्ट हैं, सभी कास्ट से बात हो रही है, सभी लोग बहुत ज़्यादा उत्साह में हैं। 7 से 8 लाख वोट लाएंगे पूरे लोकसभा। कास्ट की आप बात की, थोड़ा समझाइए, किस कास्ट का कितना वोट है? किस कास्ट का कितना वोट है, थोड़ा अंदाजन अगर कुछ आइडिया हो। जैसे मुस्लिम आबादी टोटल A to Z मुस्लिम में लगभग 4-4.5 लाख का पोलिंग। हाँ, 4.5 लाख पोलिंग है। उसके बाद हो गया यादव, लगभग 1.5-2 लाख का पोलिंग है। उसके बाद मंडल वोट है, वो भी 3-3 लाख का पोलिंग है। और भी इसमें अति पिछड़ा लोग आते हैं, पासवान, मुसौर और जाति, उनका भी है, महादलित, उनका भी लगभग 4 लाख का पोलिंग करीब उनका भी। इस तरह का कैलकुलेशन है। तो ज़्यादा किस कास्ट का ज़्यादा वोट इधर शिफ्ट होने का बोल रहे हैं? इधर A to Z का है, कोई कास्ट वास्ट कहीं कुछ नहीं है। A to Z सब बोल रहे हैं एक तरफ से परिवर्तन। पहली बार अररिया में एक एजुकेटेड प्रत्याशी हैं, उनके साथ हम लोग चलेंगे। इससे बहुत पहले होंगे हम लोग को, जब से हौस भी राजनीति में हम लोग नहीं देखे कोई पढ़ा लिखा को अररिया में। कोई तो कुछ है, कोई तो कुछ है। पहली बार लो करके आके बाहर से राजनीति में है, और बिना भेदभाव, निष्पक्ष, दलाल से दूर,
डायरेक्ट जाइए, अपने से मिलिए, जो कहिए डायरेक्ट सुनेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे। वाले सांसद है वो पढ़े लिखे नहीं है? नहीं, कितना पढ़े होंगे? हमको तो आज तक पता नहीं चला उसका कोई सर्टिफिकेट है, आज तक हमको पता नहीं चला कोई। एफिडेविट में 10वीं लिखा तो है 10वीं। हो सकता है कहीं से साइड से निकाल के लिया होगा, लेकिन पहले कभी पता नहीं। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा राजद के पूर्व थोड़ा सा जिला अध्यक्ष। अच्छा, काफी वरिष्ठ नेता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौरव कुमार बिट्टू, घर मेरा सिकटी, अररिया के पूर्व के युवा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। युवा जिला अध्यक्ष, क्या माहौल है सिकटी में? एकदम बढ़िया माहौल है। सिकटी में तो मतलब राजद लीड कर पाती है। लोकसभा चुनाव में भी तो भाजपा और विधानसभा में भी भाजपा ही जीत रही है। नहीं, इस बार होगी, इस बार लीड करेंगे हम लोग और अच्छे मार्जिन से करेंगे। क्या ऐसा तब्दीली आया जो इस बार आपको लगता है लीड करेंगे? सबसे पहली बात है कि युवा कैंडिडेट मिला है और यही, और पढ़ा लिखा कैंडिडेट मिले हैं, और सबसे बड़ी खासियत इनमें ये है कि सभी से मिलते हैं, सभी से बातें करते हैं, सुख हो दुख हो सबके लिए एक समान व्यक्ति हैं। सबसे बड़ी खासियत इनके साथ है जी। अभी वाले जो सांसद है भाजपा के, हम तो देखे भी नहीं हैं, हाँ टीवी उवी में या सोशल मीडिया पे ही देखे हैं। ऐसे साक्षात दर्शन नहीं हुआ उनका, जैसे ऊपर वाले का साक्षात दर्शन नहीं हुआ, उनका भी नहीं हुआ। आप राजद से जुड़े होंगे इसलिए शायद नहीं देख रहे। ऐसा बात थोड़ी कि सांसद तो पूरे अररिया के न हैं, वो ये अररिया लोकसभा के सांसद जाते नहीं होंगे दर्शन करने तो हमारे क्षेत्र आए तब ना। क्षेत्र भी नहीं आते? नहीं आते हैं। सिकटी उकटी में तो नूना नदी का कटान उटान का समस्या है, आपके क्षेत्र में भी है? जी, हमारे क्षेत्र में भी है। हमारे नूना है, बकरा है जी, घागी है, ये सब तो 2000 में सिमट जाएगा भाजपा। ये सब का समाधान होगा? कैसे हो पाएगा सबका समाधान? ये सब समाधान जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो समाज में रहेंगे, जो क्षेत्र घूमेंगे, वही कर पाएंगे। हवाई नहीं कर पाएंगे। ऊपर के वोट से, ऊपर का नाम से आप जीत जा रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है, जीत जा रहे हैं, जीत गए आप, लेकिन धरती पे आप देखिएगा ना कि आप 5 साल सांसद रहे और सिकटी में आप लीड किए, अब विधानसभा भी जीते आप, तो बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद, और वहाँ का ये हाल। अच्छा, सिकटी के विधायक जी हैं, आप तो वैसे खैर राजद से जुड़े हैं, लेकिन लोकल हैं तो पूछते हैं, विजय मंडल जी, वो भी क्या लोकसभा चुनाव इस बार लड़ना चाह रहे थे? नहीं, ऐसा तो नहीं सुनने में आया कुछ। भाजपा से टिकट की दावेदारी नहीं है, वो नस हो गए हैं, पता पहले भी लड़ चुके हैं ना वो। हाँ, 2014 में लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन जदयू से लड़े थे वो। अब उनका उस तरह का नहीं, वो तो जदयू के चलते उनको जो भी वोट आया था 2,25,000, वो तो जदयू के छाप था, और वो छाप का फायदा उठा के बीजेपी चले आए। 2 बार से विधायक हो रहे हैं बीजेपी से। आपके सामने घुमा दोनों से कर लेंगे, एक एक करके। क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्यामानंद सिंह साधु हुआ। आप क्या जिला अध्यक्ष हैं? हम वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, विकासशील इंसान पार्टी का। कब से जुड़े हैं पार्टी से? हम तो 2014 से ही हैं। मतलब संस्थापक सदस्य में से हैं? जी हाँ। इस बार काफ़ी लेट से तय हुआ आप लोग का गठबंधन, क्या मसला चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये हिंदुस्तान का मामला है, और वो पूरे हिंदुस्तान में सभी पार्टियों का लेट लतीफ़ से हुआ ही, क्योंकि सब चाहते हैं कि हम ही गद्दी पर बैठे। अपना अपना गद्दी को बचाने के लिए देर हुआ, जो फैक्ट है। आपकी निषाद, आपकी जो पार्टी है वीआईपी को 3 सीट मिला, उसमें निषाद समाज के लोगों को टिकट दिया गया? जी नहीं, निषाद समाज को तो नहीं दिया गया है, लेकिन मंतव्य नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि हम लोग वीआईपी पार्टी जो है, हम लोग दबे कुचले शोषित वंचित समाज चाहते हैं, और शोषित वंचित समाज को ही टिकट दिया गया है। यहाँ पे क्या आबादी है? अगर अररिया लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो निषाद समाज की लगभग आबादी क्या होगी? यहाँ पर तो अच्छा खासा आबादी है। लगभग कुछ रफ वोटर कितने होंगे? लगभग 3 लाख से तो कम नहीं होना चाहिए। 3 लाख आबादी। वोटर 3 लाख। हाँ, अररिया लोकसभा क्षेत्र के? जी हाँ। तो वो आप शिफ्ट करा पाएंगे राजद की तरफ? एकदम होगा, चूँकि सबका मन बदल चुका है। ये जो मोदी सरकार है, झूठा पार्टी, इससे सब वाकिफ हो गया है। और एक बात जान लीजिए, ये जो चला है ना मोबाइल, ये मोबाइल, छोड़ दीजिए। हाँ, ये मोबाइल जो है ना,
गरीब अमीर छोटा बड़ा सबके घर में मैसेज जा रहा है कि मोदी क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है और क्या करने के लिए जा रहा है। हम एक बात कहते हैं, अयोध्या मंदिर जो बना, मंदिर की ही बात लीजिए, हम लोग भी हैं, मंदिर का ही बात लीजिए, तो उस मंदिर में भारत के सबसे बड़ा पद कौन संभाले हुआ है? कौन संभाले हुए? राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति जी को उसमें आमंत्रित किया गया था? राष्ट्रपति जी तो गई थी ना। जी नहीं गई थी। क्यों नहीं गई थी? क्योंकि वो दलित समाज की थी, इसलिए उसको नहीं पूछा गया। थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो ये क्या हुआ? आदिवासी समाज से वही हुआ, छोटे समाज से, दबे कुचले समाज से वो थी, क्यों नहीं आई? क्यों नहीं उसको आमंत्रित किया गया? इसका मतलब है कि आप सामंतवादी विचारधारा रखते हैं। सामंतवादी विचारधारा अब नहीं चलेगा। हमारे सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी, अगले 19 में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भी उन्होंने वादा किया था कि हमारा स्टार प्रचारक बनिए और आपका जो मांग है वो हम देंगे। आपके सहनी जी चुनाव कहाँ जीत पाए? इस बार लड़ रहे हैं, कहीं से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, इस बार नहीं लड़ रहे हैं। पिछला 2 चुनाव जो लड़े हैं उसमें तो हार गए। हाँ, हार गए, क्योंकि अपना संगठन बनाने के लिए इन्होंने अपने को निछावर कर दिया है। ये बात होता है। कल तक जिस मछुआ को कोई जानता तक नहीं था, आज उस मछुआ को सारा पार्टी के लोग, इस वीर पर रहने वाले जो भी पदाधिकारी हैं, सब जानने लगा कि मल्लाह भी कोई जाति है। इसमें सरकार का एक ही हुआ कि हम लोग का जो आकलन किया गया है, जो सबको पूछना पड़ता है। आप भी पूछे कि अररिया में कितना जनसंख्या है, कितना आबादी है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के जाति को तोड़ मरोड़ कर जाति का क्या कहते हैं, गणना बना दिया गया। कई गणना किया गया। उपजातियां हैं जिसको आप निषाद के अंदर गिनते हैं? बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी जातियां हैं। लिखा हुआ है? जी हाँ, लिखा हुआ है। केवट हुआ, केवट हुआ, क्यूट हुआ, कोल, खुलवट, खुनौत, खुनौत, गोढ़ी, घोसी, चाय, तियर, बिंद, बनपर, नोनिया, बेलदार, मल्लाह, मरियाड़ी, सरैया, घटवार, मझवार, भीमर, घोसी, चोटाहा, गोढ़ी, केवट, ये सब हम लोग 22 उपजाति में। निषाद नाम से कोई जाति नहीं? निषाद नाम से नहीं, निषाद नाम से कोई जाति नहीं है। सबके निषाद के अंदर, सब मल्लाह के अंदर, मल्लाह के अंतर्गत। सुरेश बहादुर, फॉरबिसगंज, अररिया, बिहार। तो मैं वीआईपी पार्टी से जिला प्रभारी हूँ। बताइए तो क्या है, इस बार आप लोग बहुत लास्ट समय में इंडिया गठबंधन में आए, तो इंडिया गठबंधन में वीआईपी के आने से क्या असर पड़ेगा? आने से बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इस असर का अंदाज़ा तो इलेक्शन के बाद ही आपको पता लगेगा, लेकिन अभी भी तादाद जो देख रहे हैं आपके बीच जो आए हुए हैं, उनमें उनके हृदय में रोम रोम में बसा हुआ है महागठबंधन। इसलिए कि हमें आगे की सरकार, जिसे 39 सीट अररिया जिता करके भेजने का जिसको काम किए हैं, वो आज तक हमारे ओर देखा नहीं। हमारे माननीय मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि इंडिया मेरा परिवार है। हम थोड़ा देर के लिए मान लें कि वो परिवार हैं हम, लेकिन आपने बिहार को कितना देखा? जहाँ पे 40 सीट है तो वहाँ आप क्या किए? जहाँ 26 सीट है गुजरात में, वहाँ आपने मोदी स्टेडियम बनाया, आप सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू बनाया, आप हजारों फैक्ट्रियाँ लगवाया, हर विकास का मार्ग को आपने वहाँ डाला। हम कहते हैं सूरज का रोशनी जब पड़ता है तो एक विषुवत रेखा पे पड़ता है, तो हमारा देश का विषुवत रेखा कौन सा है? दिल्ली महाकेंद्र है, वहाँ क्यों नहीं बना जो गुजरात की ओर बना? क्या बिहार उनका परिवार था? आप तो कहते हैं पूरे देश मेरा परिवार है, लेकिन बिहार अगर परिवार होता तो यहाँ भी आपने विकास का काम किया होता। आज हमारे देश के, हमारे खास करके बिहार के 25 से 30% आबादी पंजाब, दिल्ली, गुजरात, अदर स्टेट में जाते हैं।
इनका मेन रीज़न है कि यहाँ पे कोई ऐसा डेवलपमेंट सरकार ने काम किया नहीं, केवल बरगला के वोट लेने का काम किया है। इसलिए अब की बार उनका निश्चित हार है। अररिया में क्या होगा? अररिया का अगर बात करें तो अररिया के ही रहने वाले हैं ना? हाँ, अररिया के रहने वाले हैं। अररिया का बताइए। बहुत बड़ी हार होगी बीजेपी का, इसलिए कि हार होने का कारण है कि अभी के वर्तमान सांसद प्रदीप सिंह जी हैं, लेकिन आज वो जिस तरह से कुंभ का मेला एक बार लगता है 12 वर्षों में, तो वो कुंभ के मेला और दूज का चांद के तरह ही प्रदीप जी दिखाई देते हैं इलेक्शन में। उसके बाद वो उसका चेहरा कोई देख नहीं पाता। विकास के मार्ग में हमारे भूतपूर्व जो तस्लीमुद्दीन साहब थे, जो स्वर्गवास हो चुके हैं, उन्होंने जो वर्क किया है सराहनीय है और उनको मैं लाख लाख नमन करता हूं कि आज परवान में सैकड़ों पुल उन्होंने दिया। आज उन्हीं का पुत्र को हम लोग चाहते हैं कि जिनका पिताजी ने इसका अहम भूमिका निभाया अररिया जिला के लिए, तो उनका पुत्र भी होगा। कहा बापे पुत्र पलांगे घोड़ा, न बहुत तो थोड़म थोड़ा। ये इसलिए कि उनका बाप ने किया है तो बेटा जरूर करेगा। जैसा बीज होगा वैसा वृक्ष होगा। तो मैं कल्पना के साथ उनके साथ जुड़ा हूँ, हृदय के साथ उनके साथ जुड़ा हूँ, अपने दल बल के साथ जुड़ा हूँ, बीएपी पार्टी के साथ जुड़ा हूँ और अपने सहृदय के साथ जुड़ा हूँ। मेरा नाम दिलीप यादव हुआ। मैं सुरतुलसी कॉलेज कटिहार में लेक्चरर हूँ, इतिहास विभाग में। कटिहार कृषि कॉलेज नहीं, सुरतुलसी महाविद्यालय कटिहार में एप्लीकेटेड कॉलेज है। उसमें मैं जो है कि 95 से जो है लेक्चरर हूँ। अभी भी है? अभी भी वर्तमान में है। रहने वाले अररिया के ही? अररिया के नहीं, मेरा घर फौरी से हुआ। मैं राजद के अध्यक्ष भी हूँ। अररिया जिला के? अररिया जिला के रहने वाले हैं। हमारा जो है कि पता है फारूक से रामपुर बगल में बस्ती है, रामपुर उत्तर। वहाँ पर मेरा जो हिंदू बस्ती है, वहाँ पहले 2000 तक मेरे पिताजी मुखिया रहे। वर्तमान में 2000 ईस्वी तक लगभग तकरीबन 20 साल पुराने मुखिया। उन्होंने पंचायत लंबे नहीं हुआ था, उसमें मुखिया हमारे पिताजी रहे। वो 2014 में चल बसे। मैं यहीं 1995 से कॉलेज में कार्यरत हूँ। मेरी वाइफ भी शिक्षिका है +2 में, और LIC का भी अभी करता हूँ मैं तकरीबन 95। राजद का कौन से पद पे है? राजद का भी छोटा सा पद है मेरा, पंचायत अध्यक्ष। पंचायत अध्यक्ष मात्र। तो बताइए क्या है उधर माहौल आपके? माहौल जो है कि इंडिया गठबंधन के तहत हमारे प्रत्याशी छोटे भाई शाहनवाज आलम को टिकट मिला है। इनको टिकट मिलने से लोगों में काफ़ी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि इनके जो है कि पिताजी जो स्वर्गीय तस्लीम बाबू, मरहूम तस्लीम बाबू थे, हमारे पिताजी के परम मित्र थे। और जब भी फॉर्मेशन जाते थे तो मेरे यहाँ ही जा करके पिताजी का जिस समय मुखिया थे वो भी पिताजी भी मुखिया रह चुके, तो पिताजी के साथ वो मित्रता थे। और वैसे लोग मेरे पिताजी के जैसा जो कि 70% आपका अल्पसंख्यक लोग है, हम लोग वहाँ रामपुर की आबादी 30% है। वहाँ सोच सकते हैं कि वो कैसे लोग होंगे जो 20 साल मुखिया रहे। उनका एक अलग तुलना किया जाए जातिगत सर्वे से उठ करके। यहाँ तो आज 10 साल में जो मोदी जी हम लोग को दूरी बनाए हैं। कभी हमारा मित्र हुआ करते थे जो सरस्वती पूजा या दुर्गा पूजा में प्रसाद ग्रहण करते थे। 10 साल बिफोर जो है कि नहीं था ऐसा कि जो है कि हिंदू मुस्लिम से घृणा किया जाता था। आज ये जो माहौल उत्पन्न किया गया है, यह बहुत ही हमको जो है घृणित जैसा अनुभव हो रहा है कि वो लोग भी कहते हैं भाई क्या करें। मतलब कि ये दूरी जो है कि इससे पूर्व भी भाजपा के प्रधानमंत्री 13 महीना 13 दिन अटल बिहारी वाजपेयी 5 साल के लिए बने थे। उनका जैसा प्रधानमंत्री तो देखा ही नहीं है। जो 4 लेन का देन है, जिसमें राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी बिहार की, वो फुलपरास में पुल का जो किए थे उसमें मुख्यमंत्री जी को सम्मान किया था। उन्होंने जाति जमात की राजनीति नहीं की, उन्होंने हिंदू मुसलमान को बांटने का काम नहीं किया। लेकिन अभी की अभी तो भाजपा से नत नहीं, भाजपा है, विरोधी को तो रहना जरूरी है। लेकिन ये जो है ये एक पीछे किसी का छुरा भोगते हैं। आज इंडिया गठबंधन में हम लोग एक सक्रिय दल में हैं। नीतीश कुमार कल उनके साथ थे, कल हमारे साथ आए, फिर भाग करके वो चले गए। उनका तो कोई वजूद ही नहीं है। वो जो है कि किस दल में रहेंगे ना रहेंगे। कहा था कि जो है कि जो सरकार आती है जाती है, लेकिन आते जाते रहते नेता। जनता जो है कि ना आता जाता है, जनता देखता है चुनाव की कौन प्रत्याशी किसके साथ है। आज नीतीश कुमार वह पार्टी को छोड़ करके 17 महीना में चले गए तेजस्वी के साथ, लेकिन उन 17 महीना के अंतर्गत इंडिया गठबंधन में अभी उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव। उन्होंने 17 महीना के अंदर जो कार्य किए हैं
वो शिक्षक नियोजन हुआ, अस्पताल के क्षेत्र में हो, अन्य क्षेत्रों में उनको जो प्रभार मिला था वो काफ़ी सराहनीय काम किए हैं। और ये डोमिसाइल नीति के तहत 1 लाख लोगों को बाहर का जो नियोजन हुआ है अदर स्टेट से, हमारी वाइफ भी +2 में है 20 साल 18 साल से, वहाँ भी यूपी की लड़की आई गाजीपुर की तिवारी। हम पूछे बाबू काहे आए हो यहाँ? यूपी में योगी जी कोई रोजगार नहीं दिया, बोला कि हम गरीब ब्राह्मण हैं, कोई रोजगार नहीं दिया सर। यूपी से आई है, गाजीपुर की लड़की है, मध्य विद्यालय भजनपुर, मेरा वाइफ HMB कुछ दिन रही पोस्टेड है। बोले कहाँ ही आए हैं योगदान करने के लिए आए हो? सुदूर सुदूर देहात में तुम लोग जाते हो जहाँ की अभी भी रोड नहीं बना है, लोकेशन नहीं जुटा, नदी नाला है, वहाँ शाम हो जाता है के पाठक अपर मुख्य सचिव, ये तो कोई बेतुका भाषण, बेतुका मतलब शासन चला रहे हैं। नीतीश कुमार को चलता ही नहीं कुछ। ये 9 से 5 विद्यालय, आज छुट्टी हो गया, छुट्टी गर्मी छुट्टी हो गया, लेकिन मिशन दक्ष के तहत 8 बजे से 10 बजे तक का स्कूल फिर खुला ही है, बंद हुआ कहाँ? तो ये सरकार की बात है। यहाँ तो जो है कि क्या कीजिएगा, अभी तो हम लोग विपक्ष में हैं, उप मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं, लोग में एक उत्साह देखा जा रहा। अररिया सीमांचल की धरती में तस्लीम बाऊ जो कार्य कर गए हैं, आज वो कार्य करने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा।